वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई अगर किस्मत खराब चल रही हो और दिन बुरे चल रहे हो तो चाहे आप डेविड डीहा का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करें और मैगवायर को आप मैच ना खिलाएं, लेकिन कोई ना कोई प्लेयर ऐसा परफॉर्म जरूर कर जाता है कि आपको मैगवायर या डीहा की कमी महसूस नहीं होती। अब अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और बायर्न की गेम की हम बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी 25 से 30 मिनट तक। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ऐसे खेल रही थी जैसे कि वो होम पर खेल रहे हैं और बायर्न म्यूनिख जो है वो अवे खेल रही है। बहुत अच्छा खेल रही थी, बड़े अच्छे चांसेस भी क्रिएट कर रही थी, लेकिन फिर उनाना ने एक ऐसी मिस्टेक कर दी कि आपको मैगवायर और डेविड डीहा की कमी महसूस नहीं हुई। और अगर हम उनाना की बात करते हैं तो पिछले तकरीबन 6 गेम्स में उन्होंने 14 गोल कंसीड कर लिए हैं। अब जब गोलकीपर गोल कंसीड करता है तो ये बात मैं मानता हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी मानेंगे कि सिर्फ गोलकीपर की ही मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि गोलकीपर वही गोल्स रोक सकता है, वही गोल बचा सकता है जो उसकी रेंज में होते हैं। और कुछ शॉट्स तो ऐसी होती हैं कि जिस पे गोलकीपर कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन उनाना ने जो पहला गोल कंसीड किया था बायर्न के अगेंस्ट, वहां पर गेम टोटली चेंज हो गई। और 28-30 मिनट की गेम जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट कर रही थी, 3 मिनट के अंदर उनकी सारी कोशिशें अनडन हो गई। और अगर हम इस मैच की बात करें तो अब एक चीज जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमेशा सर एलेक्स फर्गसन के टाइम के ऊपर उठा के रखती थी और गेम्स के अंदर और टूर्नामेंट्स के अंदर बना के रखती थी, वो चीज थी करेक्टर। वो करेक्टर जो है हमें टेन हैग की टीम के अंदर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, टीम बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करती, जान मारती हुई नजर नहीं आती। जब 2 गोल आपको पड़ गए तो उसके बाद से मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बिल्कुल बुखरा गई, उनकी कहीं भी गेम जो है वो नजर नहीं आई। लेकिन जब एक गोल उन्होंने वापस कर भी लिया था उसके बाद भी ऐसा लग रहा था कि वो कोई उस तरह से जान नहीं मार रहे थे, प्रेस नहीं कर पा रहे थे। एक आधा लड़का जो है वो प्रेस कर रहा था, लेकिन बायर्न ने गेम को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। और अगर हम पूरी गेम खत्म होने का इंतजार करें और हम स्कोर लाइन को देखें कि 4-3, तो वहां पे तो देखने में ऐसा ही लगता है कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पूरा गेम डोमिनेट किया होगा और बहुत ज्यादा तंग किया होगा बायर्न को, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उनाना ने जो ये गलती कर दी, वो तो मेरे ख्याल से उनको ट्रोल भी होगा और उनको बहुत ज्यादा लान तान भी सुनने को मिलेगी। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उनाना ने उसके बाद से बहुत सारे सेव्स करके मैनचेस्टर यूनाइटेड को गेम में बनाए भी रखा था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जब मार्शल गेम में आए सेकंड हाफ में आखिरी 5-10 मिनट में जब उनको लाया गया तो उस वक्त गेम थोड़ी सी चेंज हुई, एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट बना और वहां पर कैसिमिरो ने गोल स्कोर कर दिया। और अगर बायर्न म्यूनिख की बात की जाए तो भाईजान मोजियोला बहुत ही कमाल का टैलेंट है, इतना मेच्योर प्लेयर। और मैं समझता हूँ कि अगर आज की तारीख में हम बात करें, अगर हम पैड्री, गावी, बेलिंगम की बात करते हैं, कामाविंगा की बात करते हैं, तो भाई मोजियोला जैसा प्लेयर मेरे ख्याल से अगर उनको कंपेयर किया जाए बाकी प्लेयर से, तो जो मेच्योरिटी मोजियोला लेके आ रहे हैं और जिस तरह से वो गेम को डोमिनेट कर रहे हैं, गेम को बना रहे हैं, पासेस निकाल रहे हैं, तो भाई हैट्स ऑफ टू हिम। एक बहुत बड़ा टैलेंट जो है वो बायर्न म्यूनिख के पास है और फ्यूचर का लेजेंड जो है वो मोजियोला, कंफर्म बात है कि वो होंगे। और अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करते हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि कैरेक्टर की कमी जो थी वो वहां पर दिखी, बिल्कुल शोल्डर्स डाउन थे, कोई प्लेयर भी जान नहीं मार रहा था, कोई प्रेस नहीं कर रहा था। एक आधा प्लेयर जाता था, अब जैसे राशफोर्ड है वो जा रहे हैं और जाके बॉल छीनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर आप प्रेस करें तो भाई पूरा ऑर्गेनाइज प्रेस होना बहुत जरूरी है, ताकि अगली टीम को प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, पास टूटे, बॉल टूटे। लेकिन ऐसा कुछ भी कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। और जो 2 गोल बाद में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किए, वो 2 गोल भी जो है वो सिर्फ मैं ये समझता हूँ कि चांस बन गया और गोल हो गया। नो डाउट कैसीमिरो का जो पहला गोल था वो एक बड़ा अच्छा 1-to-1 मूवमेंट के साथ गोल हुआ था और कैसीमिरो का बड़ा अच्छा फिनिश भी था। और जो आखिरी गोल था वो तो कंसोलेशन गोल था, क्योंकि वो उसके बाद तो गेम वैसे ही खत्म हो चुकी थी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड पिछली 3 गेम्स जो है वो लगातार हार चुकी है। और टेन हैग जो है वो, उसको मैं क्या ब्लेम करूं, क्योंकि वही बात आ जाती है कि जब किस्मत खराब होती है तो उस टाइम पर आप क्या कर सकते हो कि कोई ना कोई प्लेयर जो है वो ऐसा परफॉर्म कर जाता है, कोई ऐसी गलती हो जाती है कि पूरी टीम जो है वो लेट डाउन हो जाती है। और यही बायर्न के साथ जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की गेम हुई वहां पर भी हुआ। और 4-3 एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तो नजर आया हमें,
लेकिन वही बात है कि पहले 25-30 मिनट जो थे वहां पर अगर मैन यूनाइटेड गोल करने में कामयाब हो जाती, जिस तरह एरिक्सन को एक बड़ा अच्छा मौका मिला था, वो गोल कन्वर्ट नहीं कर सके, अगर वहां पर वो गोल कर जाती तो हो सकता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ये 3 पॉइंट निकाल भी लेती। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3 पॉइंट निकालना जो है, चाहे वो प्रीमियर लीग हो चाहे वो चैंपियंस लीग हो, वहां पर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और जब 3 पॉइंट की बात आती है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो चोक कर जाती है। तो ये वो चीज होती है कि जो बड़ा मैनेजर होता है वो एक करेक्टर लेकर आता है आपकी टीम के अंदर, और जब से सर एलेक्स फर्गुसन इस टीम को छोड़ के गए हैं वो करेक्टर अभी तक नहीं आया इस कल्चर के अंदर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर आना चाहिए, वो अभी तक वो चीज नजर नहीं आ रही। तो अब देखना ये होगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो किस तरह से अगली गेम्स जो है वो अप्रोच करेगी। दूसरी गेम भाईजान रियल मैड्रिड की गेम थी। रियल मैड्रिड ने फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, चैंपियंस लीग में वो आए। और अगर हम शुरू के 15-20 मिनट की बात करें तो बड़ी एंड टू एंड फुटबॉल देखने को हमें मिली। यूनियन बर्लिन ने भी कुछ अच्छे मौके बनाए थे और उस टाइम पर रियल मैड्रिड भी अच्छे मौके बना रही थी, और दोनों टीम जो है काउंटर के ऊपर जो है वो प्रेफर कर रही थी खेलना। और मैच जो है वो बड़ा अच्छा हुआ और एक दो चांसेस बर्लिन ने बनाए। नो डाउट कि उनके ऑन टारगेट शॉट्स नहीं थे, लेकिन मूवमेंट बहुत अच्छी थी ऑफ द बॉल और ऑन द बॉल। और कुछ चांसेस ऐसे थे जहां पर वो गोल भी स्कोर कर सकते थे, लेकिन फिर वही बात है कि आप अपने चांसेस को जब तक अवेल नहीं करेंगे तो रियल मैड्रिड जैसी टीम जो है वो आपको नहीं जीतने देगी। फिर वही बात आती है सेकंड हाफ में जब रियल मैड्रिड वापस आई, तो पहले हाफ में तो रियल मैड्रिड जिसका पूरा सीजन अभी तक 5-6 गेम्स उन्होंने खेली हैं, बहुत ही डल खेली है। सेकंड हाफ में आते ही रियल मैड्रिड जो है वो एक डिफरेंट रियल मैड्रिड नजर आती है, और फिर मैड्रिड ने वही किया जो वो हमेशा करते हैं। 93rd मिनट के अंदर जूड बेलिंगम ने, ये पहली बार नहीं किया उन्होंने इस सीजन में, बेलिंगम ने इस बार फिर 93rd मिनट में इंजरी टाइम का आखिरी मिनट चल रहा था और रिबाउंड मिलता है उनको, और वहां पर वो गोल करके अपनी टीम को 3 वैल्यूएबल पॉइंट जो है वो निकाल के दे देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई बेलिंगम बहुत ज्यादा लकी हैं और उन्होंने बेशक 6 गेम्स में 6 गोल तो उन्होंने कर दिए, और उन्होंने 3 गेम्स जो है, जो मुझे याद पड़ता है 3 गेम्स ऐसी हैं जो बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे आकर जो है वो मैड्रिड को जिताई भी हैं। अब लोग ये बात करें कि भाई लकी है, रिबाउंड मिल जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, लेकिन भाई जो कुछ भी है, चाहे वो रिबाउंड मिलता है या कुछ भी है, वो बंदा राइट टाइम पर राइट पोजीशन के ऊपर आपको मिलेगा, और जब वहां पर वो आपको ऐसा बंदा मिलता है तो वो गोल स्कोर कर जाता है, और वो उसका क्रेडिट आपको देना ही होगा। और इस टाइम पर मैंने जैसे पहले एक बात की कि बायर्न के पास है म्यूजियोला, और आपके मैड्रिड के पास जो इस वक्त है बेलिंगम। बहुत जबरदस्त प्लेयर्स हैं ये दोनों, और फ्यूचर जो है वो इन दोनों क्लब का सेफ हैंड्स के अंदर है। इसी तरह अगर मैं बार्सिलोना की बात करता हूँ तो वहां पर पैड्री और गावी, उनका जो फ्यूचर, जो वो बार्सिलोना का फ्यूचर जो है वो बहुत ही अच्छे हाथों के अंदर जो है वो नजर आता है। तो यही वो 4-5 प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पर नजर आ रहे हैं, जो आपको अगले आने वाले 10 सालों में अपनी टीम्स के लिए परफॉर्मेंसेस निकालते हुए नजर आएंगे। जूड बेलिंगम ने फिर से मैड्रिड को बचा लिया। वही बात है कि मैड्रिड जो है इस टाइम पर स्ट्रगल कर रही है, और अगर हम ये बात करें कि गोल कन्वर्ट नहीं कर पाए मैड्रिड ने, तो मैं समझता हूँ कि इस गेम में काफी ज्यादा अनलकी रहे जोजिलो। मैं समझ रहा हूँ कि इस टाइम पर जोजिलो की अगर हम बात करते हैं कि एयर के अंदर अगर कोई प्लेयर जो मैंने अभी तक देखा है इस सीजन में, जो 6-7-8 गेम्स हुई हैं और डिफरेंट मैंने लीग्स देखी हैं, उसमें हेड के ऊपर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे नजर आया वो जोजिलो नजर आया। अनलकी रहे कि उनकी जो हेडर थे वो गोल के अंदर नहीं गए, लेकिन भाई जोजिलो जो है वो एक थ्रेट जरूर है। बेशक वो एक छोटी टीम से आपको आते हुए नजर आए हैं रियल मैड्रिड में, और बहुत सारे लोग उनको बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन वो एक रियल गोल थ्रेट है। उनका जो एक थ्रेट है वो रहेगा इस पूरे सीजन में। और अगर हम बिलिंगम की बात करते हैं तो भाई वो बेंजेमा का वो काम कर रहे हैं, ठीक है, कैंप पोजीशन पे वो खेल रहे हैं, विनी का काम वो कर रहे हैं, सारा कुछ तो बिलिंगम आपको करके दे रहे हैं। वो और आपको क्या चाहिए? अगर आपने 100 मिलियन प्लस एक प्लेयर के ऊपर खर्च किया है तो भाईजान वो बंदा उसने एक मिनट भी नहीं लगाया और वो आते ही आपके सिस्टम में बैठ गया, और आते ही उसने आपके लिए परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और करेक्टर की जिस तरह मैंने बात की कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो करेक्टर नजर नहीं आ रहा था, यही वो करेक्टर है जो रियल मैड्रिड को 3 लगातार चैंपियंस लीग भी जिता गया, और मेरे ख्याल से जो 14 चैंपियन लीग रियल मैड्रिड ने जीती है वो इसी करेक्टर की वजह से जीती है कि वो आखिरी मोमेंट तक भाई हार नहीं मानते, वो लगे रहते हैं लगे रहते हैं,
और इसी करेक्टर की वजह से वो गोल निकाल के ले आते हैं और अपनी टीम को मैच जिता जाते हैं। चाहे आप ये कहें कि वो लकी रहे या वो उनको रिबाउंड मिला या जो कुछ भी था, लेकिन उनकी जो कोशिश होती है उसका फल उनको उसी मैच में मिल जाता है और वो अपने चांसेस को कहीं ना कहीं अवेल करने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह अगर डिफेंस की बात करते हैं तो भाई डिफेंस में भी वो यही करते हैं, वो बड़े बड़े चांसेस को जो है वो रोक लेते हैं और वहां पर वो गोल नहीं होने देते। और यही जो बात आती है करेक्टर की आती है, यही बात आती है कि आप क्रंच मोमेंट के ऊपर, क्लच मोमेंट के ऊपर आप क्या करते हैं, और यही बिलिंगम ने हमें करके दिखाया। अब अगर हम तीसरे मैच की बात करते हैं तो भाई आर्सेनल ने जो भी अपने आप को अनाउंस कर दिया चैंपियंस लीग में, बड़ी ज़बरदस्त विक्ट्री थी उनकी। मैं पिछले कई दिनों से ये बात कहता आ रहा हूँ कि भाई जाका जाका इस टाइम पर राइट विंग की पोजीशन के ऊपर मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे बेहतरीन विंगर हैं इस टाइम पर, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और आर्सेनल ने एक बड़ी क्लिनिकल परफॉर्मेंस करके दी। ऑडीगार्ड उनके जो कैप्टन है, उन्होंने फिर बॉक्स से बाहर से गोल जो है स्कोर किया। और वो भी मेरे ख्याल से फ्यूचर में के लिए जो है ना आर्सेनल के ये जो जाका और आपका ओडिगार्ड हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो अगले 10 साल तक रिप्रेजेंट करेंगे आर्सेनल को, और आर्सेनल का फ्यूचर भी इनके हाथों में है। और मुझे लगता है कि आर्सेनल का फ्यूचर भी इन सेफ हैंड्स ज़रूर नज़र आ रहा है हमें। और अगर हम आर्सेनल की बात करते हैं तो आर्सेनल ने पिछले पूरे सीजन में प्रीमियर लीग में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। वही बात जो करेक्टर की आ जाती है कि सीजन के आखिर में आके कुछ इंजरी क्राइसिस भी उनको हुआ और वहां पर आके उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए और मैनचेस्टर सिटी ने टेक ओवर कर लिया और लीग जीत लिया। लेकिन इस बार भी आर्सेनल बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ साइनिंग बड़ी अच्छी की है उन्होंने, और इस बार जो आर्सेनल की टीम है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रही है। और प्रीमियर लीग में तो वो फाइट देगी ही देगी मैनचेस्टर सिटी को, लेकिन चैंपियंस लीग की भी कंटेंडर बन सकती है। और अगर किसी भी टीम के अगेंस्ट उनका मैच होता है, चाहे वो बायर्न हो, बारसा हो, रियल मैड्रिड हो, वो हर टीम को टक्कर देने वाली टीम इस टाइम पर नजर आ रही है। तो काफी अच्छा गेम वीक 1 रहा। कल बार्सिलोना ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। आज मैड्रिड भी अपनी गेम जीत गई, बायर्न भी अपनी गेम जीत गई, आर्सेनल भी अपनी गेम जीत गई। तो बड़ी बड़ी टीम्स जो है वो रिजल्ट जो है निकाल के लेकर आई हैं अपने लिए। और जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। अभी ये पहला ही वीक था और वहां पर हमें इतनी एक्साइटिंग गेम्स देखने को मिली, और अब आगे वाले वीक्स में तो मजीद एक्साइटिंग गेम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। अब अगला जो मैच होगा चैंपियंस लीग का, वो अगले से अगले हफ्ते जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के रिव्यूज़ के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।